हमारा जो आज का सेक्शन होने वाला है उसके अंदर मैं आप लोगों से स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ मैं आपसे डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, क्योंकि आज से पहले तक का क्लास था वो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज का सेक्शन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक ये वीडियो चले आप अच्छे से अटेंशन पे करके यहाँ पे रखें। बच्चों, मैं आप लोगों को आज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पहले समझाना चाहता हूँ। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, आप लोगों के आगे बहुत काम आने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन इनको समझने से पहले ना आपको दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिकली इन टू टर्म्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं आपकी स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये दो टर्म्स जो हैं आपकी, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज फिक्स डायरेक्शन। बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है? बेसिकली डायरेक्शन तो हम जानते हैं, फिक्स डायरेक्शन में मतलब कि कोई आप फिक्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, आप नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप साउथ में कर रहे हो, ईस्ट में कर रहे हो, वेस्ट में कर रहे हो, स्ट्रेट कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हो वो आपको पता होता है। तो फिक्स डायरेक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर जो डायरेक्शन होती है दैट इज फिक्स डायरेक्शन। सेकेंड टर्म जो होता है ना वो होता है मैग्नीट्यूड, जो मुझे आपको समझाना है। बेसिकली हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, किसी की भी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल टर्म्स हो गई, चाहे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 100, 250, 3000, 10,000, कुछ भी हुआ। ये जो टर्म्स हैं ये सब क्या है आपकी? ये मैथमेटिक टर्म्स है, मैथमेटिक वैल्यूज है, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यूज। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यूज होता है। अब मैं यदि बात करूं इस यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में, हमारे यूनिवर्स में कोई भी जो बॉडी है, किसी भी बॉडी को आप देखते हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, आपको पता है एवरीथिंग सराउंड इज मैटर, और मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस ही होता है बेसिकली। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, हर किसी की एक मैग्नीट्यूड होता है, हर किसी का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब मैथमेटिक वैल्यू होती है। आप किसी सॉलिड को देखोगे तो सॉलिड का क्या होता है? आप सॉलिड का मास होता है, तो मास आप कैसे काउंट करते हो? मास आप काउंट करते हो कि 10 यूनिफाइड मास हो गया, 50 यूनिफाइड मास हो गया। तो 10 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसी तरीके से किसी का लेंथ हो गया, उसकी विड्थ हो गई, आप कहते हो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो 10 और 5 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। इसी तरीके से लिक्विड में बात करते हो तो आप कहते हो 1 लीटर, 2 लीटर, तो 1, 2 क्या हो गया? फिर से मैग्नीट्यूड हो गया। गैस में भी आप बात करते हो कि, है ना, कि गैस में भी आप बोलते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कितना अमाउंट है गैस का, मास क्या है, वेट क्या है। हम अपने लिए बात करते हैं तो एज हो गया, हमारा वेट हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, ये सब क्या है? ये सब मैथमेटिक वैल्यू ही तो है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू ही तो है। तो ये मैग्नीट्यूड है। तो हमारे यूनिवर्स में यदि हम बात करें तो कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है, एक सिंगल बॉडी भी ऐसा नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड ना हो। हर बॉडी कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जरूर कंटेन करती है, मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड 100% होता ही होता है। तो इसके ब्याह पर तो हम क्या नहीं कर सकते? मैग्नीट्यूड के ब्याह पर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें डायरेक्शन के ब्याह पर डिवाइड करते हैं। बच्चों, मैग्नीट्यूड मैंने बताया यूनिवर्स में प्रेजेंट हर वैल्यू का होता है, लेकिन डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन हर किसी की नहीं होती। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं बात करूँ टाइम, क्या टाइम की कोई डायरेक्शन होती है क्या? टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। मैं कहता हूँ कार मूव कर रही है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब उसकी डायरेक्शन होगी। तो एक बुक है, क्या बुक की कोई डायरेक्शन होती है? कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो डायरेक्शन के बिहाफ पर हम इन क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को हम मैग्नीट्यूड और फिक्स डायरेक्शन के बिहाफ पे समझ सकते हैं। तो अब मैं आगे वही चीज समझाना चाहता था जिसके लिए मैंने आपको एक बार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझाया। अब देखो, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को इन दोनों टर्म्स के बिहाफ पे कैसे डिफाइन करते हैं। स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड और वेक्टर क्वांटिटी आल्सो हैव मैग्नीट्यूड। मैंने आपको बताया बिकॉज एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स हैव अ मैग्नीट्यूड। हमारे यूनिवर्स में जो भी बॉडी है हर कोई क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड कंटेन करता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के बिहाफ पे तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। स्केलर क्वांटिटी भी मैग्नीट्यूड कंटेन करता है, वेक्टर क्वांटिटी भी मैग्नीट्यूड कंटेन करता है। यदि हम डिवाइड कर सकते हैं तो हम बिहाफ पे कर सकते हैं फिक्स डायरेक्शन। मैंने बोला कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड विच डज नॉट हैव फिक्स डायरेक्शन। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है
बट जिसकी डायरेक्शन अनफिक्स्ड होती है, मतलब कि डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि मैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता ही होता है, मतलब कि हैव अ मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी विच हैव द मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैव द फिक्स डायरेक्शन, जो डायरेक्शन कंटेन करता है किसके साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। और स्केलर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड तो रखता है बट डायरेक्शन कंटेन नहीं करता, उसे हम क्या बोल देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। बेटा ये टर्म्स को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि इस बहुत काम आने वाली है इस चैप्टर में आगे ये टर्म्स। अब मैं आप लोगों को एक फैमिली की तरफ लेके जा रहा हूँ, मोशन फैमिली की तरफ। मोशन फैमिली का जो सबसे मेन लीडर था वो हमने पढ़ा मोशन। अब उसके बहुत सारे फैमिलीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज उसके फैमिली का फर्स्ट मेंबर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। सुना होगा आपने लाइफ में बहुत बार कि आज मैं इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर कर आया हूँ, आज मेरा घर यहाँ स्कूल से इतने डिस्टेंस पर है। ऐसे बहुत बार आपने डिस्टेंस वर्ड को यूज़ लिया है लाइफ में, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? देखो, अ पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो भी पाथ ट्रेवल करता है। आप लोग अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो घर से स्कूल जाने में आपने जितना भी पाथ कवर किया, वो पाथ क्या है? वो पाथ आपका डिस्टेंस है। जो भी पाथ आप कवर कर रहे हो, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर आ रहे हो, या कहीं पे भी जा रहे हो, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से, मतलब जहाँ पर आप स्टार्टिंग में थे वो इनिशियल पोजीशन होती है, फाइनल पोजीशन जहाँ पर आप लास्ट में प्रेजेंट हो, उन पोजीशंस के बीच में आपने जितना भी पाथ कवर किया था ना, वो टोटल कवरिंग पाथ जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपका इनिशियल पोजीशन ए था, आपको ए पोजीशन से फाइनल पोजीशन, मतलब डेस्टिनेशन जो पॉइंट है आपका वो बी है, आपको इनिशियल पोजीशन ए से बी पे रीच करना है। आपके पास बहुत सारे वे हैं, आप एकदम स्ट्रेट मोशन करके भी जा सकते हो, आप सर्कुलर मोशन करके भी जा सकते हो, आप इस तरीके से भी मोशन कर सकते हो, आप जिगजैग करके भी ए से बी पे जा सकते हो। इट मीन्स मैं कह रहा हूँ आपको अपने स्कूल से घर जाना है तो वेरियस पाथ है ना आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे, ऐसा तो होगा नहीं एक ही फिक्स पाथ है। आप किसी भी वे के थ्रू अपने होम तक, अपने हाउस तक रीच कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे वे जो आप कवर करते हो अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल से अपने डेस्टिनेशन तक जो आप पाथ ट्रेवल करते हो, मतलब ए से बी तक जाने के लिए आप जो भी पाथ ट्रेवल करते हो, वो पाथ क्या है, वो डिस्टेंस है। मतलब ये जो पाथ आपने ट्रेवल किया है डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। समझ में आया? तो डिस्टेंस क्या होता है? अ पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब देखो बेटा, एक यूनिट होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट जो है ना, ये हर किसी वैल्यू को हमें पहचानने के लिए ना, आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ यूनिट्स डिफाइन करती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट है ये, ताकि आप इजीली पहचान सको। अब मैंने बोला आपसे कि आप अपने स्कूल से घर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए, आप बोलोगे 2। अब 2 का मीनिंग क्या हुआ? 2 तो रुपीस भी हो सकता है, ठीक है, 2 आपका सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 लीटर भी हो सकता है। तो केवल 2 से आप कैसे पहचान सकते हो कि आपने डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो? आप बोल के देखो, आप ये कहोगे आज तो मैं 2 ट्रेवल कर कर आया। 2 क्या ट्रेवल कर कर आया भाई? आप डिस्टेंस को यदि प्रॉपरली पहचानना चाहते हो, किसी भी वैल्यू को आप प्रॉपरली पहचानना चाहते हो, तो उस वैल्यू के जस्ट पीछे एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट हम लोग लगा देते हैं। जैसे कि डिस्टेंस जो है उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे कोई पूछे आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 1000 पीछे मीटर आ गया, तो मीटर देखकर ही आप समझ जाओगे हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डिस्टेंस की। कोई आपसे कहेगा लीटर, 10 लीटर, तो लीटर देखकर आप समझ जाओगे कि किसी लिक्विड को आप काउंट कर रहे हो कितना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ऐसा यूनिट जो इसका है ये मीटर होता है। अब बात ये है कि क्वांटिटी ये स्केलर होता है। कैसे होता है? मैंने बोला मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस बात है, कुछ ना कुछ होगा। 10 कि मैं 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो 10 क्या है, मैग्नीट्यूड हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो कंटेन कर रहा है। सेकंड बात होती है डज नॉट हैव फिक्स डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, आपको ए से बी पे जाना है,
आप इस वे से भी जा सकते हो, आप इस वे से भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो और इससे भी जा सकते हो, और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, किसी भी वे से जा सकते हो। इट मीन्स क्या ए से बी जाने की कोई एक फिक्स डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपके पास बहुत सारी डायरेक्शन है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जब फिक्स डायरेक्शन नहीं होती तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए जो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस का फिक्स मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है डिस्टेंस। बच्चों आज के सेक्शन आई होप आपको समझ में